अरमान की बेचैनी अब उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन दिमाग के दरवाजे अभीरा की यादों से खुलते ही चले जा रहे थे। दीवारों पर टंगी उनकी पुरानी तस्वीरें, अलमारी में रखी अधूरी डायरी, किताबों के बीच फंसे वो पुराने नोट्स, सब कुछ जैसे अभीरा की मौजूदगी का एहसास करवा रहे थे। अरमान ने छानबीन शुरू कर दी थी, लेकिन ये सिर्फ कमरों में नहीं, बल्कि खुद के दिल और दिमाग में भी थी। वो हर उस जगह गया जहां कभी वो और अभीरा साथ गए थे, हर उस किताब को पलटा जिसमें उसे उम्मीद थी कि शायद कोई छोटा सा नोट, कोई हिंट, कोई सुराग मिल जाए जो उसे अभीरा तक ले जाए। तुम हमेशा कहती थी ना अभीरा, अगर मैं कहीं चली गई तो तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। लेकिन आज मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम कहीं नहीं हो। वह कमरे में एक कोने में बैठ गया, उस कोने में जहां वो दोनों अक्सर बैठकर घंटों बातें किया करते थे। उसके हाथ में एक पुराना कार्ड था, अभीरा का दिया हुआ। उस पर लिखा था, अगर मैं कभी कुछ कहे बिना चली जाऊं तो समझ लेना कि मेरा जाना भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। अरमान की आंखें भर आईं। उसने वही कार्ड कई बार पढ़ा, लेकिन आज जैसे हर शब्द चिल्ला चिल्लाकर कुछ कह रहा था। दादीसा, मायरा और अभीरा के अचानक गायब हो जाने की गुत्थी अब और उलझती जा रही थी। कोई सुराग नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई चिट्ठी तक नहीं छोड़ी गई थी। घर में हर कोई हैरान था, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुका था अरमान। गीतांजलि ने जब अरमान को कमरे में अकेले बैठे देखा तो उसके दिल में हलचल मच गई। वो समझ गई थी कि अरमान का दिल अभीरा से अब भी जुड़ा है और शायद वो रिश्ता अब भी अधूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो उसने सुना वो उसकी सोच से भी परे था। मैं जानता हूं अभीरा, तुम ऐसे ही नहीं गई हो। तुम कुछ ढूंढ रही हो, तुम किसी के पीछे गई हो। क्या वो आदमी, क्या वो जो तुम्हारे पीछे पड़ा था, क्या वो वापस आ गया? ये सुनते ही गीतांजलि का चेहरा फीका पड़ गया। क्या अरमान को उस बात का पता चल गया था जो सिर्फ वो और दादीसा जानती थीं? कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था जिसे सभी ने मिलकर दबा दिया था। एक आदमी जिसका नाम था वीर, जो कभी अभीरा की जिंदगी में आया था, लेकिन वो महज एक इत्तेफाक नहीं था। वो एक राज था, एक अधूरी कहानी का हिस्सा था जिसे दादीसा ने हमेशा छिपा कर रखा। अरमान को अब शक होने लगा था कि अभीरा का गायब होना महज किसी भावनात्मक टूटन का नतीजा नहीं था, बल्कि वो किसी बड़ी साजिश या रहस्य के पीछे गई थी। इसी बीच अरमान को अलमारी में एक पुराना ट्रंक मिला। वो ट्रंक हमेशा बंद रहता था, दादीसा की मर्जी से, लेकिन आज जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खोलने पर मजबूर कर दिया। ट्रंक में कुछ तस्वीरें थीं, दादीसा, मायरा, एक बच्चा और एक और औरत जो हूबहू अभीरा जैसी दिख रही थी, लेकिन वो अभीरा नहीं थी। ये कौन है? अरमान ने खुद से पूछा। तस्वीर के पीछे एक तारीख लिखी थी, 1987। अरमान को झटका लगा। ये कैसे हो सकता है? अभीरा तो 1995 में पैदा हुई थी। फिर ये औरत कौन थी? उसने तस्वीर गीतांजलि को दिखाई। गीतांजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका गला सूख गया। वो कांपती हुई बोली, ये 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 तुम्हारी माँ थी अरमान? क्या? हाँ, और वो औरत, वो ही असली अभीरा थी, तुम्हारी माँ की बहन। लेकिन वो मारी गई थी और उसकी मौत को आत्महत्या कहकर फाइल बंद कर दी गई थी। अरमान की जमीन खिसक गई। यानी जो अभीरा उसके साथ थी, वो कौन थी? गीतांजलि कांपती आवाज में बोली। जिसे तुम अभीरा समझते रहे, वो दरअसल वीर की बेटी है। उसने अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए इस घर में कदम रखा था। उसने तुम्हारे दिल में जगह बनाई, तुमसे प्यार का नाटक किया, लेकिन फिर कुछ बदल गया। उसे तुमसे सच में प्यार हो गया और वो अपने बदले की आग में खुद ही जलने लगी। अरमान को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सब कुछ अब धीरे धीरे साफ होने लगा था। शायद इसलिए वो नोट्स, वो सुराग, सब कुछ किसी प्लान का हिस्सा था। लेकिन वो अब कहाँ है? और दादीसा और मायरा भी उसके साथ क्यों गईं? अरमान ने चीखते हुए पूछा। गीतांजलि ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था और वो उसे रोकने गई थीं, लेकिन देर हो चुकी थी। और तभी फोन की घंटी बजी। अरमान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक अजनबी की आवाज थी। अगर अभीरा को जिंदा देखना चाहते हो
तो अगले 24 घंटे में उस फाइल को हमारे हवाले कर दो, वरना। कौन बोल रहा है? जिसकी तलाश में तुम्हारी पूरी दुनिया उलटने वाली है। कॉल कट हो गया। अरमान की आंखें आग उगलने लगीं। अब ये सिर्फ एक तलाश नहीं थी, ये एक जंग बन चुकी थी। वो दौड़ते हुए दादीसा के कमरे में गया, जहां दीवार के पीछे एक गुप्त लॉकर था। उसे वो फाइल चाहिए थी जो दी एसिया जा मुंबई सायरा के माँ ये मुंबई ने, जो सालों से दबाई गई थी।